नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेमौसम हुई बारिश की। मध्य प्रदेश में मौसम की दोहरी मार से किसानों से लेकर आम आदमी हैरान है, परेशान है। भोपाल, शिवपुरी, सागर, विदिशा समेत सूबे के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। खासतौर से भोपाल की अगर बात की जाए तो राजधानी में देर शाम शुरू हुई बारिश आज सुबह भी जारी रही। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में बारिश और सर्द हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 16 जिलों में 250 से ज्यादा गांवों में ओलों से भारी तबाही हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवात बनने से प्रदेश में नमी बन रही है, जो बारिश की वजह बनी है। वहीं मौसम केंद्र ने ओलावृष्टि की आशंका भी जताई है। तो प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां देर शाम से ही बारिश शुरू हो गई थी। सुबह से लगातार सुबह तक ये बारिश जारी रही है। फसलों को खासा नुकसान हुआ है, यानी दोहरी मार पड़ी है। एक तो पारे में गिरावट हुई है, सर्दी बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है। दो तस्वीरें भोपाल और ग्वालियर की हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही हैं, क्योंकि देर रात से बारिश भोपाल में भी है, वहीं ग्वालियर में भी लगातार बारिश हो रही है, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। तो ये बेमौसम बरसात है और ये बेमौसम बरसात मुसीबत बनकर आई है, आफत बनकर आई है। किसानों के लिए भी, लोगों के लिए भी, छात्रों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। सर्दी जहां एक तरफ बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब इस बेमौसम बारिश ने भी लोगों को और ज्यादा मुसीबत में डाल दिया है। वहीं किसानों की पेशानी पर भी बल डाल दिए हैं। तो लोग हैरान हैं, परेशान हैं। मौसम ने जो पलटी खाई है, क्योंकि माना यह जाता है कि मकर संक्रांति के बाद पारा जो है वो उसमें गिरावट नहीं होती है, सर्दी नहीं बढ़ती है, लेकिन अचानक से जो ये पलटी आई है, लगातार जिस तरीके से सर्दी बढ़ती जा रही है, बारिश हो रही है, उसने काफी मुसीबतों को बढ़ा दिया है। तो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। भोपाल, ग्वालियर, करेरा, इंदौर की ये तस्वीरें हैं। करेरा को आप देखिए, खास तौर से यहां पर बारिश किस तरीके से मुसीबत बनी है, आफत बनी है, ये देख सकते हैं। इंदौर में भी पारे में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि अब मौसम अब वो नहीं रहा जब ज्यादा सर्दी बढ़ती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ऊपरी हवा का चक्रवात बना है, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवात बनने से प्रदेश में नमी बन रही है और यही वजह है कि लगातार बारिश हो रही है। 16 जिलों में 250 से ज्यादा गांवों में ओलों से भारी तबाही हुई है। तो पारे में गिरावट दर्ज की गई है, सर्द हवाएं चल रही हैं, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। भोपाल, ग्वालियर, करेरा, इंदौर की ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो भोपाल और इंदौर के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मध्य प्रदेश में मौसम की मार और ये करारी मार झेलनी पड़ रही है मध्य प्रदेश के वासियों को। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से विनीत पाठक हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले विनीत, आपके पास मैं आना चाहूंगी। राजधानी की अगर हम बात कर लें, कल देर शाम से ही ये बारिश शुरू हुई, लगातार बिना थमे बारिश होती जा रही है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। जी प्रियंका, साफ तौर पर जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं, उससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। कल शाम से ही काफी तेज बारिश हो रही थी, जो आज सुबह तक जारी रही, जिसके कारण पूरी जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। स्कूलों की अगर हम बात करें तो कमोवेश स्कूलों में यही हालत थी कि छुट्टी जैसा माहौल था। छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए ज्यादातर लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा। स्कूलों में छुट्टी जैसा माहौल था। सड़कों पर भी अगर हम देखें तो
इक्की दुक्की गाड़ियां ही नजर आ रही थी और बारिश के कारण जो पारे में गिरावट आई है उससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान और गुजरात में जो ऊपरी हवा का चक्रवात बना था वो धीरे धीरे उत्तरी मध्य प्रदेश की ओर खसकता जा रहा है, जिसके कारण ये जो पारा गिरा है और ये बारिश जो हो रही है इसी के कारण ये पूरा एकदम से तापमान में गिरावट आई है। और अभी भी मौसम विभाग ये चेतावनी दे रहा है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के लगभग सभी संभागों में या तो बारिश हो सकती है, कई जगहों पर ओले पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। विनीत बने रहिए आप हमारे साथ। इंदौर का रुख करना चाहेंगे। इंदौर से हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, इंदौर का हाल आपसे जानना चाहेंगे, इंदौर में क्या हालात हैं? जी प्रियंका, आपको बता दें यदि इंदौर शहर की बात की जाए तो इंदौर शहर में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के हालात देखे जा रहे हैं। कल का जो दिन था उसमें काफी ज्यादा बारिश हुई है। देर शाम को जो बारिश शुरू हुई उसका अंजाम ये रहा कि रात भर बारिश होती रही। आपको दिखाना चाहेंगे सड़कें जो इंदौर की है इस वक्त तक सड़कों पर भरा हुआ पानी देखा जा सकता है। जो सड़कें हैं अभी तक गीली है और आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। बात की जाए टेम्परेचर की तो 2 दिन पहले तक शहर का टेम्परेचर काफी ज्यादा था, लेकिन परसों से जो बारिश शुरू हुई है उसके बाद से लगातार टेम्परेचर गिरा है। जो कल रात का टेम्परेचर की बात की जाए तो वो लगभग 6.5 से 7 डिग्री बताया जा रहा है, जो कि काफी कम था और सिर्फ बारिश ही इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से लगातार टेम्परेचर डाउन हुआ है। और इस वक्त भी यदि बात की जाए तो इस वक्त का टेम्परेचर इंदौर शहर का 18 डिग्री है। प्रियंका, पुनीत, जहां इस वक्त आप खड़े हुए हैं वहां के हालात को हमने देखा है और जो हालात हैं वो पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेल यातायात पर क्या असर पड़ा है इंदौर की हम अगर बात करें तो? जी बिल्कुल, कोहरे की वजह से सारी लगभग जो इस टाइम तक ट्रेन आती है वो सभी ट्रेन प्रभावित हुई है। इसके अलावा जो फ्लाइट्स है फ्लाइट्स भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। इंदौर शहर से जाने वाली और आने वाली कोई भी फ्लाइट इस वक्त समय पर नहीं आ रही है और कुछ फ्लाइट्स को लगभग हर दिन डाइवर्ट करना पड़ रहा है। ट्रेन की यदि बात की जाए तो उत्तर से आने वाली हर ट्रेन लेट है। जो सबसे ज्यादा लेट ट्रेन देखी जा रही है वो मालवा एक्सप्रेस जो कि जम्मू से आती है वो सबसे ज्यादा लेट देखी जा रही है। उसकी वजह से भी और भी कई सारी ट्रेन का शेड्यूल बिगड़ रहा है। इसके अलावा बारिश की वजह से इंदौर शहर के BRTS पर भी पानी भरा हुआ देखा गया है। प्रियंका, पुनीत बने रहिए हमारे साथ। विनीत, एक बार फिर आपके पास लौटना चाहेंगे। बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बच्चे स्कूल नहीं गए हैं जैसा कि आपने हमें बताया। ये भी बताइए कि फसलों पर काफी नुकसान हुआ है, फसलों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, बर्बाद हो गई हैं फसलें। किसानों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, किसानों का क्या कहना है? जी, साफ तौर पर बेमौसम बरसात और जो ओले पड़े हैं उससे ज्यादातर फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है और जो किसानों से हमारी बात हुई उनका साफ तौर पर कहना था कि एक तरीके से उनकी रीढ़ की हड्डी टूटती जा रही है। काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो इस नुकसान की भरपाई कर सके। पूरी उम्मीद उन्हें सिर्फ सरकार से ही है। अब जो भी करेगी सरकार ही करेगी, लेकिन मौसम की मार जो पड़ी है वो किसानों पर साफ तौर पर पड़ी है। जो भी फसलें थी कटाई के लिए, कुछ फसलें तैयार थी वो भी कटाई नहीं हो पाई और पूरी फसलें लगभग बर्बाद हो चुकी हैं। बिल्कुल, विनीत बने रहिए हमारे साथ। मौसम केंद्र के निदेशक हमारे साथ जुड़ चुके हैं DP दुबे साहब। बहुत स्वागत है आपका DP दुबे साहब। अचानक मौसम में ये जो बदलाव आया है, वजह क्या है? लगातार बारिश हो रही है प्रदेश के कई इलाकों में। जी बिल्कुल, एक्चुअली एक वेदर सिस्टम बना हुआ है और पिछले 2 दिनों से इसका असर आना शुरू हो गया था मध्य प्रदेश में। एक इंडियन इफेक्ट है अपने साइड से बना है। इस समय ये गुजरात और उसके लगा हुआ जो मध्य प्रदेश का एरिया है उसके ऊपर है और ये मूव कर रहा है ग्वालियर तरफ को। तो इसके असर से पूरे प्रदेश में कल भी बारिश हुई और आज भी बारिश रिकॉर्ड हुई है और कहीं के ओले की भी हमने संभावना व्यक्त की थी। तो ये एक्टिविटी बनी है। इसमें 1-2 दिन में इसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, लेकिन आज तो अभी और उम्मीद है इसकी। और आगे कब तक मान सकते हैं कि कब तक ये मौसम बना रहेगा? जी, जैसे मेरा कि आज में एक्टिविटी बनी रहेगी, आज और रहेगा ये। कल से थोड़ी सी कमी हो जाएगी तो मान के चलिए कि 2 दिनों में ये सबसाइड हो जाएगा और लेकिन इसके बाद फिर ठंड पड़ेगी। बिल्कुल दुबे साहब, अगर किसानों के लिहाज से हम बात कर लें, क्या ओलावृष्टि भी हो सकती है, मावठा भी गिर सकता है? जी बिल्कुल, ओलावृष्टि की हमने संभावना ही बचती है क्योंकि इतना एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हो गया है, इसलिए ओलावृष्टि इस टाइम में जरूर हो जाती है और ये लोकलाइज होती है। बहुत ज्यादा सारे एरिया में नहीं होगी, लेकिन लोकलाइज एक्टिविटी होने की पूरी संभावना है अभी। जी, बहुत शुक्रिया आपका DP दुबे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर DP दुबे हमारे साथ जुड़े और बता रहे थे कि आज और बारिश हो सकती है। इसके बाद 2 दिन बाद
मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो मौसम है वो वाकई आफत बन गया है मध्य प्रदेश के लिए। ऊपरी हवा को जो चक्रवात बना है उसकी वजह से मौसम ने अचानक ये बदलाव लिया है। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। पुनीत, रेल यातायात पर खासा असर पड़ा है, हवाई यातायात पर खासा असर पड़ा है, इसके साथ ही वहां क्या हालात हैं? किसानों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, पूरी तरीके से फसलें बर्बाद हो गई हैं ओलों की वजह से। किसानों का हुआ है, लेकिन एक बात जो सबसे स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर की और प्रदेश की जो सबसे बड़ी अनाज मंडी है, इंदौर की सहयोगितागंज अनाज मंडी, वो किसानों और व्यापारियों को टकराव की वजह से बंद है, जिसकी वजह से किसानों का कुछ हद तक माल बच सका है। प्रियंका, यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान हो सकता था क्योंकि हजारों की तादाद में 2 दिन पहले किसान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मंडी में व्यापारियों और किसानों के टकराव के बाद केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से यह टकराव उत्पन्न हुआ है, जिसके बाद से सभी किसान अपना माल जो उनका कटा हुआ था वो लेकर जा चुके हैं और कहीं न कहीं सेफ और सिक्योर जगह पर उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन जो खड़ी हुई फसलें हैं उनमें जरूर नुकसान हुआ है। कुछ किसानों से हमारी बात हुई है जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो कल तेज बारिश हुई है उसके बाद उनकी जो खड़ी फसलें थी वो आड़ी पड़ चुकी है, जिसकी वजह से काफी नुकसान होगा। इसके अलावा जो उनका डंकी माल था, जो दागी माल था, उस माल को भी व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस बारिश ने किसानों को दोहरी मार दी है। प्रियंका, बिल्कुल, किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साधु एम शर्मा जी हमारे साथ। स्वागत है आपका शर्मा जी। जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई है, किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कितनी नुकसानदेह है ये बारिश फसलों के लिए? जी जी, देखिए, ये जो खराब मौसम है इसमें किसानों को 4 मुख्य समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। नंबर 1 है जो ये लो टेम्परेचर हो रहा है, माने कम टेम्परेचर हो रहा है, जो ठंड पड़ रही है ज्यादा,